साल 2012 की बात है। शहर के सबसे पुराने और मशहूर स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में नया सत्र शुरू हुआ था। जुलाई की हल्की हल्की बारिश, मिट्टी की खुशबू और नए बैग, किताबों की महक पूरे माहौल को खास बना रही थी। 10वीं कक्षा का पहला दिन था। क्लास में लगभग 50 बच्चे थे। सब अपने अपने दोस्तों के साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। तभी क्लास टीचर ने दरवाज़ा खोला और उनके पीछे एक नई लड़की अंदर आई। बच्चों, ये है नेहा, अभी अभी ट्रांसफ़र होकर आई है, इसे अपनी क्लास में एडजस्ट करने में मदद करना, मैडम ने कहा। नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ नमस्ते कहा। पीछे वाली बेंच पर बैठा आरव बस उसे देखता रह गया। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और बालों की हल्की सी लट जो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब घंटी बज गई। उस दिन पहली बार आरव को महसूस हुआ कि दिल की धड़कन भी कभी कभी अपनी मर्जी से तेज हो जाती है। दोस्ती की शुरुआत अगले दिन नेहा को सीट नहीं मिल रही थी। अभी बेंच भरी हुई थी। आरव ने हिम्मत से कहा, तुम यहाँ बैठ सकती हो अगर चाहो तो। नेहा मुस्कुराई, थैंक यू। बस वहीं से शुरुआत हुई। एक बेंच की दूरी से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे दिलों की दूरी मिटाने लगा। धीरे धीरे नोट्स शेयर होने लगे, लंच बॉक्स का खाना भी। नेहा को गणित में दिक्कत होती थी और आरव मैथ्स में बहुत अच्छा था। आरव को इंग्लिश में परेशानी थी और नेहा की इंग्लिश शानदार थी। दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन नेहा ने कहा, अगर तुम नहीं होते ना तो मैं इस स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाती। आरव ने हंसकर कहा, और अगर तुम नहीं होती तो मैं भी मैथ्स में हुई उलझा रहता। दोनों हंस पड़े, पर उस हंसी के पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं था। अनजानी सी फीलिंग। स्कूल का एनुअल फंक्शन आने वाला था। नेहा डांस में पार्टिसिपेट कर रही थी और आरव सिंगिंग में। रिहर्सल के दौरान आरव रोज स्टेज के कोने में बैठ कर नेहा को प्रैक्टिस करते देखता रहता। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन उनका दोस्त रोहित बोला, भाई तू रोज रोज यहाँ क्यों बैठा रहता है, डांस देखने के लिए या नेहा को देखने के लिए? आरव थोड़ा झेप गया, पागल है क्या, बस ऐसे ही। पर दिल सच जानता था। नेहा उधर भी जब आरव गाना गाता तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। फंक्शन वाले दिन जब आरव ने स्टेज पर गाया, पहला नशा पहला खुमार, पूरी ऑडियंस तालियों से गूंज उठी। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, नेहा। और नेहा की आंखों में उस दिन जो गर्व था वो आरव के लिए सबसे बड़ा इनाम था। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे, सब पढ़ाई में व्यस्त थे, लेकिन आरव के दिल में एक और ही टेंशन थी। क्या मैं नेहा को बता पाऊंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? एग्ज़ाम के दिन पहले स्कूल का आखिरी दिन था। सब बच्चे एक दूसरे की शर्ट पर ऑटोग्राफ दे रहे थे। नेहा ने आरव की शर्ट पर लिखा, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, ऑल द बेस्ट। आरव ने हिम्मत जुटाई, नेहा मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मुझे तुम अच्छी लगती हो, मतलब बहुत अच्छी। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे पता था। आरव हैरान हो गया, क्या? क्योंकि मुझे तुम भी अच्छे लगते हो। उस पल जैसे पूरी दुनिया रुक गई। ना कोई शोर, ना कोई डर, बस दो धड़कनों की आवाज़। बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हुए, रिजल्ट आया। दोनों अच्छे नंबरों से पास हुए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नेहा के पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया। जब नेहा ने यह बात बताई तो आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मत जाओ ना, उसने धीरे से कहा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है आरव। नेहा की आंख भर आई। स्टेशन पर विदाई का वो दिन, बारिश हो रही थी जैसे आसमान भी रो रहा हो। ट्रेन चलने लगी। नेहा खिड़की से हाथ हिला रही थी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा बस उसे जाते देख रहा था। उस दिन उसे समझ आया, स्कूल वाला प्यार सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं होता। वो दो दिल
के सबसे कोमल हिस्से में बस जाता है। 10 साल बीत गए। आरो बस एक सफल इंजीनियर बन चुका था। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया, हाय, पहचाना? प्रोफाइल पिक्चर देखकर उसका दिल फिर से उसी 10वीं क्लास में पहुंच गया। नेहा। हाँ, दोनों ने घंटों बातें की जैसे वक्त रुका ही नहीं था। नेहा अब उसी शहर में वापस आ चुकी थी। उन्होंने मिलने का फैसला किया। कैफे में जब नेहा अंदर आई तो आरो फिर से वही 16 साल का लड़का बन गया। बिल्कुल नहीं बदली, उसने कहा। नेहा हंस पड़ी। और तुम अभी भी उतने ही शर्माते हो। दोनों ने पुरानी बातें याद की, क्लास टीचर, वो एनुअल फंक्शन, वो गाना। फिर नेहा ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं न जीती तो? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो शायद हम आज भी साथ होते। नेहा की आंखों में आंसू थे। शायद किस्मत में घुमा फिरा कर फिर से मिलाना चाहती थी। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। इस बार कोई क्लासरूम नहीं था, कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं था, लेकिन वही मासूमियत थी। आरो ने मुस्कुराकर कहा, इस बार अगर तुम जाओगी ना तो मैं साथ चलूँगा। नेहा हंस पड़ी, अब कहीं नहीं जाऊँगी। और इस तरह स्कूल वाला प्यार जो कभी अधूरा रह गया था आखिरकार मुकम्मल हो गया। स्कूल का प्यार भले ही बचपना लगे, पर वही सबसे सच्चा होता है। उसमें दिखावा नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, बस सच्ची भावनाएं होती हैं। कभी कभी वो प्यार साथ रह जाता है, कभी याद बन जाता है, लेकिन एक बात सत्य